अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीबी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नाइट्राइल ग्रुप से बताया था कि कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। हाथरस शहर में यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए तो आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर बताइए और क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपको सारे टेस्ट और सब कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। और यूट्यूब पर तो हमारी क्लासेस चली रही हैं और दिसंबर तक ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात आपसे कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, चलिए देखते हैं। हमने कई पॉइंट आपको बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में और उससे पहले वीडियो में कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। आज हम बताएंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिएगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको। व्हाट इज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें भी आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन होता है, हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है RX, और इसकी रिएक्शन हम Mg से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किस में कराते हैं? ED का मतलब होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है RMgX, और इसी को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें एल्काइल ग्रुप नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है, अदरवाइज एल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए, इसकी मैकेनिज्म के साथ हमें ये चीज़ें समझनी है कि इसके द्वारा ये फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सिंपल सी बात, तो हमने ये सीखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई जाती है तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सिंपल सी बात है। When Grignard reagent react with magnesium in presence of dry ether is formed Grignard reagent। जब एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, तुम जानते होंगे कि Mg क्या है? मैग्नीशियम होता है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो क्या बनता है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या फॉर्मेशन होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझना है, विद मैकेनिज्म समझना है, और ये कहानी बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिएगा, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है RMgX। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप को नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है और ये पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है। ओके, मैग्नीशियम ऑलरेडी मेटल है तो मेटल पॉजिटिव फॉर्म में ही होगी। सिंपल सी बात है। एक सिंपल सी बात को यहाँ समझना होगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? इसे ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या है? ये लुईस अम्ल, एकदम लुईस अम्ल की तरह वहां पे कार्य करता है। तो अब होगा क्या? एक सिंपल सी बात है, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये पॉजिटिव कैरेक्टर में, ये नेगेटिव कैरेक्टर में। अब लुईस एसिड की कार्बन को एफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा ऑक्सीजन, तो इस पे नेगेटिव साइन आने वाला है और इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ गया भाई।
तो एक बात समझनी होगी, इस पे पॉजिटिव कार्बन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब होने क्या वाला है, ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर, तो ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो अब एक बात समझिए, यहां से ये वाला R कौन अप्रोच करेगा, ये कार्बन अप्रोच करेगा, और इस माइनस पर ये Mg अप्रोच होगा, ये इस पर अटैच होगा। अब देखिए जरा कुछ रिएक्शंस की कहानी क्या होने वाली है। तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये माइनस, इस पर माइनस चार्ज आ गया, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, और इस पॉजिटिव को कौन खत्म करने आएगा, एल्काइल ग्रुप R, क्योंकि इस पे नेगेटिव था। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया। अब Mg पे क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, MgX। ओके, तो ये माइनस भी यहाँ से फिनिश हो गया। तो क्या बन गया भाई, इस पे नेगेटिव था और इस पे पॉजिटिव, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट। ओके, तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इतने में क्या होता है, अब इसका कराना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोलें तो HOH के साथ रिएक्शन करानी होगी, बस केवल इसमें पानी डाल दो, तुरंत कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है। ये H यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में होगा और ये OH नेगेटिव फॉर्म में होगा। ओके, अब यहाँ से ये मैग्नीशियम जो है, यहाँ से ये क्लीवेज हो जाता है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। जब ये अलग अलग हो जाता है तो यहाँ कंपाउंड कुछ इस तरीके से, तो इस पे नेगेटिव साइन, इस पे पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड, इस नेगेटिव की, और इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड, इस नेगेटिव की। ओके, तो यहाँ जो स्पेसी बन के तैयार हो रही है वो RCOOH प्लस MgOHX, ये कंपाउंड यहाँ बन के तैयार हो जाता है। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेसी बन के तैयार हो जाती है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया, बहुत सिंपल सी बात है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज फॉर्म्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड इज हाइड्रोलाइसिस इज फॉर्म्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सिंपल सी बात दोबारा समझें, यानी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें इंटरमीडिएट एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। माध्यमिक यौगिक की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया, विद मैकेनिज्म के द्वारा आपको ये प्रूफ रिएक्शन मिला है, ये बात समझने की है। अब देखिए और मैं डिटेल में बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी और समझने की बात है। तो ये RMgX, तो जब ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा तो इस पर पॉजिटिव साइन आने वाला है, इस पर नेगेटिव। अब इधर क्या है आपके पास भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज लुईस एसिड। अब ये इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड होगी भाई, इस वाले नेगेटिव की, और इस नेगेटिव को किसकी डिमांड होगी, इस वाले पॉजिटिव की। अब इसे जोड़ के लिख दीजिए ड्राई ईथर, बोलें तो शुष्क ईथर। तो ये क्या है भाई, शुष्क ईथर है। एक सिंपल सी बात है। अब कुछ स्पेसी इस तरीके की होगी बड़ी, इसको मैं थोड़ा घुमा के लिखूंगा, ऐसे लिखना चाहूंगा। तो ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, इस पे माइनस आ गया और इस कार्बन में पॉजिटिव साइन आ गया। तो इस पॉजिटिव की प्यास को कौन बुझाएगा, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, इस पे नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, ये खत्म। अब उस नेगेटिव की प्यास को कौन बुझाएगा, Mg। तो Mg पे कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव X, तो ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का आपको क्या कराना होगा, हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अब वाटर से रिएक्शन कराने पर इस OH पे क्या है भाई, नेगेटिव साइन, और इस पे क्या है, पॉजिटिव। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे ये बॉन्ड जो बना, तो यहाँ क्या होगा, इसका होगा क्लीवेज, इसका ये, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता, ये क्लीवेज होगा। तो इस ऑक्सीजन पे ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे फिर नेगेटिव साइन आने वाला है और इस पे फिर पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो यहाँ के नेगेटिव की किसकी डिमांड होगी, इस पॉजिटिव की, और यहाँ पॉजिटिव को किसकी डिमांड होगी, इस OH की। ओके, तो यहाँ जो कंपाउंड जो बनने के लिए जा रहा है वो RCOOH
OOH प्लस MgOH। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है साथियों? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। आई होप ये बात आपको विद मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरेशन हुआ कैसे। यहाँ क्या होता है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है तो आपको 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर 2 कार्बन का है तो 3 कार्बन का बनेगा। जैसा कि मैं अब एग्जाम्पल में क्लियर करूँगा, तो देखिए ज़रा, बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3MgCl प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? ड्राई ईथर। तो सबसे पहले R की जगह ये लगा हुआ है, इस R की जगह CH3 लगा दो, CH3C डबल बॉन्ड O MgCl। अब इसका क्या कराना होगा? आपको हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कराना होगा। अब यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ ये कंपाउंड जो बना वो क्या बन के तैयार हो गया? CH3COOH प्लस MgOHCl। ओके, तो यहाँ देखिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है और एक कार्बन जे, तो कार्बन 2 कंपाउंड का बन गया, दैट इज एसिटिक एसिड। ये होता है एसिटिक एसिड या एथेनोइक, IUPAC नाम लोगे, एथेनोइक एसिड, IUPAC नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो CH3CH2, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो MgCl प्लस डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ED का मतलब होता है ड्राई ईथर। अब क्या बनने वाला है देखिएगा, CH3CH2 ये इथाइल है, ये कार्बन डाइऑक्सीजन वाली, और ये MgCl। अब क्या कराएंगे आप? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कराएंगे, और सिंपल सा, जरूरी नहीं है एसिड मीडियम में लो, डायरेक्ट वाटर डाल दो, रिएक्ट होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है। तो यहाँ जो कंपाउंड बनने वाला है वो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस MgOHCl। ओके, तो ये क्या हो गया भैया? प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ कार्बन्स 2 हैं। कितनी कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं। इसी तरीके से आप बना सकते हो। ये तो हो गया एलिफेटिक, ये जो मैंने बनाया ये सभी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूँ, नो प्रॉब्लम। अब एरोमेटिक में क्या होगा? अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो अब हम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, C6H5 MgCl, बात वही है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल वही है, कुछ चेंजेस नहीं है। बस R की जगह क्या लगाना है? C6H5 यानी फेनिल ग्रुप लगाना है। तो यहाँ कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड की स्पेसीज इस तरीके से तैयार होगी, MgCl, जैसा कि मैकेनिज्म में बता चुका हूँ आपसे। अब इसका आप क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने पर ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है और इस पर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इसको किसकी ज़रूरत है? इसकी, और इसको किसकी ज़रूरत है? इसकी, OH की। ओके, तो यहाँ जो कंपाउंड बना वो क्या बना? C6H5COOH प्लस MgOHCl। ओके, दैट इज बेंजोइक एसिड, दैट इज एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। यानी यहाँ से हम दोनों तरीके के, यानी एलिफेटिक भी बना सकते हैं, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो बनाया अब तक मैंने वो एलिफेटिक एलिफेटिक क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और एरोमेटिक क्या होते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, चारों तरफ से बंद होगा, यानी हवा ना लगे, बस इतना ध्यान रखना। जिसकी स्ट्रक्चर क्लोज होगी वो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, और जिसकी स्ट्रक्चर ओपन होती है वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। ओके, आई होप आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि देखिए मैंने इससे पहले आपको
यानी नाइट्राइल ग्रुप से बताया था, नाइट्राइल ग्रुप से किस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद मैकेनिज्म से बात की थी। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, जिससे कि मैं और आगे बता सकूं। ओके, ले लिया, ठीक है। ये यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत अच्छा एक नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। ओके, बहुत अच्छे से आपको ये समझनी है चीज़ें। और देखिए, मैं तुम्हें पहले कई बार बता चुका हूँ। देखिए, एक मेहनत कोई चीज़ होती है, अगर आप मेहनत करेंगे तो लिख लो 100% सफलता मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये भी सुन लो आप। और मेहनत करिए। देखिए, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को ज्ञान देना चाह रहा हूँ जिससे कि वो अच्छे से पढ़ सकें और चीज़ों को समझ सकें। और आप अपना टारगेट बना लीजिए कि हमें बहुत जल्द जॉब लेनी है। 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी करिए। कंपटीशन की भी हमारा एक दूसरा चैनल है द डिक्शन, उसके हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं उस पर। और ये हमारा चैनल केमिस्ट्री के लिए स्पेशल, तो इस पर केमिस्ट्री। मैं ऑलरेडी इंजीनियर हूँ यूपीपीसीएल में, गवर्नमेंट। तो सोचिए, थोड़ा मेहनत करिए, मैं तो सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन आ गया, एक कन्वर्जन आ गया, कन्वर्जन क्या आया, बड़ी सिंपल से समझना है कि CH3Cl चेंज टू CH3COOH, यानी मिथाइल क्लोराइड चेंज टू एसिटिक एसिड। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड और इसका नाम है एसिटिक एसिड। वहां क्या कह दिया गया तुमसे कि मिथाइल क्लोराइड चेंज टू एसिटिक एसिड, नो प्रॉब्लम। आपके पास दो रास्ते हैं इसको बदलने के। एक तो है नाइट्राइल ग्रुप से और दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक नाइट्राइल ग्रुप से है और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो इन दोनों ही तरीके से इस कन्वर्जन को आप बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसमें मतलब CN ग्रुप लेना होगा और इसमें RMG लेना होगा, ये है। ओके, ये कंसल्ट करना है कि आपको किस रास्ते से कहाँ पहुँचना है। जैसा कि मैंने आपको हेलो एल्केन में पढ़ाया था, रिएक्ट विद KCN। ओके, तो देखिएगा, अब ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। एक सिंपल सा कॉमन सेंस से बात समझेंगे, CH3Cl प्लस रिएक्ट विद KCN। अब इस पे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पर बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास नेगेटिव होता है। तो ये जब अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है और इस पर पॉजिटिव। तो तुमको भी खूब पता है कि यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड होगी, यहाँ के नेगेटिव की, और यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड होगी, यहाँ के नेगेटिव की। तो आई होप ये बात बहुत क्लियर कट समझ लो। तो यहाँ क्या कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, मैंने तुम्हें बताया अगर साइनाइड ग्रुप के 2 मॉलिक्यूल्स लेके इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। अगर 1 यूनिट से कराओगे तो ये एमाइड बनाता है। विद मैकेनिज्म किया है, इससे पिछली वीडियो को देखिए जिससे कि आपको ये समझ में आए और कंसल्ट हो जाए कि हाँ ऐसे बनेगा। तो देखिएगा, बहुत सिंपल। ये रिएक्शन एसिड मीडियम में होती है। किस मीडियम में होती है? एसिड मीडियम में होती है। और ये वाटर से कराई जाएगी। तो यहाँ क्या बनने वाला है, बहुत सिंपल वे में क्लियर कट समझ लो। यहाँ CH3CONH2 दैट इज एमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एमाइड। अब एमाइड को फिर H3O+, फिर दोबारा गर्म करेंगे तो इसमें से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बनेगा? CH3COOH। ओके, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बाई ट्रिक यहीं से समझेंगे। वाई ट्रिक के द्वारा, अब इसके द्वारा जो हमारा
ये कंपाउंड बना था, वो क्या बना था यहीं से समझेंगे दोबारा। तो यहाँ बना था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब कौन आता है भाई, वाटर आता है। तो यहाँ से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होंगे ऐसे। तो ये इधर वाला सेक्शन अलग हो गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए, वाइट ट्रिक। तो CH3C इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड फ्री और ये ऑक्सीजन फ्री, ऑक्सीजन अटैच हो गया। N इस पे 2 बॉन्ड फ्री, तो ये H कौन सा, ये वाले दोनों H जुड़ गए। ओके, अब फिर क्या होगा, फिर वाटर आने वाला है एसिड मीडियम में और इसे हीट करेंगे, इसे हीट करेंगे। अब ऑक्सीजन आने वाला है, बहुत सिंपल वे में समझ लो। तो क्या होने वाला है, वही HOH। अब इसका यहाँ से क्या है, बाई कट होने वाला है, ये यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, NH3 बन गया और ये OH इस पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 दैट इज अमोनिया। ये रूल कौन सा हो गया, ये नाइट्राइल ग्रुप वाला हो गया। अब मैं बात करता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। दूसरा टाइप्स आपके पास क्या है, CH3Cl। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, Mg से, जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी और यहाँ बहुत अच्छा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार हो जाएगा। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन किससे कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये बनके तैयार हो गया। ओके, ये कंपाउंड बना। अब इसका क्या कराना पड़ेगा आपको, हाइड्रोलाइसिस। नो प्रॉब्लम। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। और जल अपघटन कराने पर इसका यहाँ से वाई कट हो जाएगा, ये क्लीवेज हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस यहाँ पे नेगेटिव साइन आने वाला है, इस पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को नेगेटिव की ज़रूरत है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव की ज़रूरत है। तो यहाँ जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ वो क्या हो गया, CH3COOH प्लस MgOHCl। ओके, तो ये कंपाउंड बन के यहाँ तैयार हो गया। यानी मिथाइल क्लोराइड चेंज टू एसिटिक एसिड, ये 2 फॉर्म है। और ये पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी एप्लीकेट कर सकते हो, क्योंकि आप कोई भी एल्केन हो उसे क्लोरो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो और एल्किल हैलाइड के बाद ये प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार मेहनत करिए, सफलता आपके चरण चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।